हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट आश्रम में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को लगातार जारी रखे होंगे। जैसा कि आप लोगों ने पिछले वीडियो के माध्यम से आरआरबी एनटीपीसी 2024 के एग्ज़ाम से संबंधित महत्वपूर्ण महोत्सव एवं त्यौहार के बारे में देखा था, आज फिर से हम लोग इस वीडियो के माध्यम से आरआरबी एनटीपीसी 2024 के एग्ज़ाम से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक नोबेल पुरस्कार को देखेंगे। हाल ही में नोबेल पुरस्कार 2024 की घोषणा हुई है, तो इस हिसाब से अगर देखें तो नोबेल पुरस्कार एक महत्वपूर्ण टॉपिक रेलवे एग्ज़ाम में माना जाएगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस वर्ष 2024 में नोबेल पुरस्कार किन किन व्यक्तियों को दिया गया है। सबसे पहले आप लोग जानते ही होंगे कि नोबेल पुरस्कार कुल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। पहला अर्थशास्त्र, दूसरा साहित्य, तीसरा शांति, चौथा भौतिकी, पांचवा रसायन और छठा चिकित्सा। इन 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार प्रत्येक वर्ष दिए जाते हैं। तो इस वर्ष 2024 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किन किन व्यक्तियों को दिया गया है, तो आप लोग देखेंगे। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार डैरन एस मोगलू, साइमन जॉनसन और जेम्स रॉबिन्सन को दिया गया है। इन तीनों व्यक्तियों को इनके महत्वपूर्ण कार्य, संस्थानों के गठन और उनके संपन्नता पर प्रभावों के अध्ययन के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। एक बार फिर से हम लोग रिपीट कर लें। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार डैरन एस मोगलू, साइमन जॉनसन और जेम्स रॉबिन्सन को दिया गया है। उसके बाद दूसरा साहित्य का नोबेल पुरस्कार। साहित्य का नोबेल पुरस्कार दक्षिण कोरियाई लेखक हांगकांग एक व्यक्ति हैं जो दक्षिण कोरिया के हैं, उनको दिया गया है। उनको यह पुरस्कार उनके गहन काव्यात्मक गद्य के लिए, जो ऐतिहासिक आघात को संबोधित करते हैं और मानव जीवन की नाजुकता को उजागर करते हैं, इस विषय से संबंधित उनको यह साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अगला है शांति का नोबेल पुरस्कार। शांति का नोबेल पुरस्कार एक जापानी संगठन है, जापान देश का एक संगठन है, निहोन हिदानक्यो। इस जापानी संगठन को वर्ष 2024 का शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। निहोन हिदानक्यो नाम थोड़ा टफ है, आप लोग इसको बार बार याद रखें। निहोन हिदानक्यो ये जापान में एक संगठन है और इसका मोटो है परमाणु हथियार से मुक्त विश्व के लिए उनके प्रयासों और गवाहों की गवाही के माध्यम से यह प्रदर्शित करने के लिए कि परमाणु हथियार का उपयोग कभी नहीं होना चाहिए। इसका मतलब कि यह जो संगठन है ये परमाणु हथियार का उपयोग नहीं करने के लिए एक जापान में आंदोलन चला रहा है और इसी आंदोलन को लेकर इस वर्ष 2024 में इस निहोन हिदानक्यो को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अगला है रसायन विज्ञान के क्षेत्र में। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में किन किन व्यक्तियों को 2024 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है, तो एक है डेविड बेकर, दूसरे हैं डेनिस हसाबिस, तीसरे हैं जॉन एम जम्फर। ये तीनों व्यक्तियों को रसायन विज्ञान का वर्ष 2024 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। और अगर इनके कामों को देखा जाए तो डेविड बेकर को प्रोटीन डिजाइन और उनके नवाचार कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ये जो डेविड बेकर हैं, इनको उनके प्रोटीन डिजाइन और उनसे संबंधित जो नवाचार कार्य हैं उनके लिए रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। और बाकी के जो ये दो व्यक्ति बच रहे हैं, डेनिस हसाबिस और जॉन एम जम्फर, उनको उनके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित प्रोटीन संरचना की भविष्यवाणी के लिए यह रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अगला है भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया है, तो भौतिकी का
वर्ष 2024 का नोबेल पुरस्कार जॉन जे हॉपफील्ड और जियोफ्रे ई हिंटन, इन दोनों व्यक्तियों को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। और इन दोनों व्यक्तियों को इनके मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल नेटवर्क के साथ उपयोग होने वाले मौलिक आविष्कार और खोजों के लिए यह नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अगला है चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार। लास्ट चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया है? तो विक्टर एम्ब्रोन्स, आप लोग देख रहे होंगे, विक्टर एम्ब्रोन्स और गैरी रूबकुन, इन दोनों व्यक्तियों को चिकित्सा का वर्ष 2024 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। और इन दोनों व्यक्तियों को इनके माइक्रो आरएनए की खोज और जीन अभिव्यक्ति के पश्च लिप्यांतरण नियमन में महत्वपूर्ण भूमिका के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। आप लोग इनके खोज को याद रखें, माइक्रो आरएनए की खोज और जीन अभिव्यक्ति के पश्च लिप्यांतरण नियमन में महत्वपूर्ण भूमिका के लिए वर्ष 2024 का चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अब आइए देखते हैं आगे। ये थे सबसे पहले वर्ष 2024 के नोबेल पुरस्कार। इसके बाद नोबेल पुरस्कार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो कि आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम 2024 से के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो आप लोग एक बार उसको भी देख लें, नोबेल पुरस्कार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो सबसे पहले है नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई है? नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 ईस्वी में हुई है। तो किनके द्वारा? तो अल्फ्रेड नोबेल, ये स्वीडन के एक वैज्ञानिक थे, अल्फ्रेड नोबेल, इनके द्वारा 1901 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई है। अब क्वेश्चन आता है कि अल्फ्रेड नोबेल का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो अल्फ्रेड नोबेल का जन्म आप लोग देख रहे होंगे 1833 ईस्वी में स्वीडन के शहर एक स्टॉकहोम, स्वीडन का एक शहर है स्टॉकहोम, वहीं पर हुआ। अल्फ्रेड नोबेल ने किस चीज़ की खोज की थी? तो अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज की थी। डायनामाइट की खोज 1867 ईस्वी में की गई थी। और यह क्वेश्चन रेलवे के कई सारे एग्ज़ामों में कई बार पूछा गया है। तो इस हिसाब से ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज की थी 1867 ईस्वी में। उसके बाद अगला है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत। अब इसका मतलब क्या है कि जब नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी तो कुल 5 क्षेत्रों में ही नोबेल पुरस्कार दिए जाते थे। कुल 5 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिए जाते थे। यानी कि जब 1901 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी तो कुल 5 क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिए जाते थे। कौन कौन से? तो पहला भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, शांति और साहित्य, ये 5 क्षेत्र थे। इन 5 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिए जाते थे। लेकिन अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1967 ईस्वी से की गई। 1967 ईस्वी में ही स्वीडन का एक बैंक है, स्वीडिश बैंक, जिसका कि नाम स्वेरिजिस रिंग्स बैंक है, स्वेरिजिस रिंग्स बैंक, उसकी 300वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में ही अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की गई। 1967 में इसकी पहली बार शुरुआत हुई। और पहली बार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल दिया कब गया? तो 1969 ईस्वी में दिया गया था। पहली बार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1969 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया। अब आप लोग अगला क्वेश्चन है, इसको देखें कि शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार स्वीडन के किस शहर में दिए जाते हैं? अगर हम लोग नॉर्मली भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य, अर्थशास्त्र, इन 5 विषयों की बात करें तो इन 5 विषयों से संबंधित नोबेल पुरस्कार स्वीडन के स्टॉकहोम शहर में दिए जाते हैं। लेकिन शांति का एकमात्र पुरस्कार है, शांति का जो नोबेल पुरस्कार है वो ओस्लो में दिया जाता है। स्वीडन का ही एक शहर है ओस्लो, वो ओस्लो में दिया जाता है शांति का नोबेल पुरस्कार। तो आप लोग इसको याद रखेंगे कि शांति का नोबेल पुरस्कार ओस्लो में दिया जाता है, बाकी के 5 नोबेल पुरस्कार जो हैं वो स्वीडन के शहर स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। अब यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रत्येक वर्ष नोबेल पुरस्कार
किस तिथि को वितरित किए जाते हैं या किस तिथि को प्रत्येक वर्ष यह पुरस्कार दिया जाता है। तो याद रखेंगे 10 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, आप लोग जानते हैं कि प्रत्येक वर्ष नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं, लेकिन 1901 से लेकर अभी 2024 तक मात्र एक बार ऐसा हुआ कि नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया। वो कब से कब तक था? तो 1940 से लेकर 1942 तक, 1940 से 1942 तक नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया, क्योंकि 1940 से 1942 तक द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। तो इसी द्वितीय विश्व युद्ध के कारण यह पुरस्कार नहीं दिया गया था। उसके बाद अगला यह है कि 1974 में यह नियम बना कि मरणोपरांत किसी भी व्यक्ति को यह नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। मरणोपरांत 1974 में यह नियम बनाया गया। 1974 से पहले मरणोपरांत भी किसी व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार दिए जाते थे, लेकिन 1974 के बाद यह नियम बना कि मरणोपरांत अब किसी भी व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार नहीं दिए जाएंगे। तो अब तक क्वेश्चन आता है कि अब तक कितनी बार मरणोपरांत किसी भी व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार मिला है? तो अब तक केवल 2 बार, 1931 में और 1961 में 2 बार मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार दिए गए हैं। 1931 में एक व्यक्ति थे एरी एक्सल और कार्ल फॉलडाट। एरी एक्सल और कार्ल फॉलडाट, इनको मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार मिला था। और 1961 में यूएनओ के ये महासचिव थे डॉग हैमरशोल्ड। इनसे एक क्वेश्चन भी आता है कि हवाई दुर्घटना में यूएनओ के किस महासचिव की मृत्यु हुई थी? तो यही डॉग हैमरशोल्ड थे। डॉग हैमरशोल्ड को भी मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो अब तक केवल 2 बार 1931 और 1961 में मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार दिए गए हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सबसे कम उम्र में नोबेल किसको मिला है? तो सबसे कम उम्र में नोबेल प्राप्त करने वाली अगर महिला से पूछा जाए क्वेश्चन, तो महिला थी मलाला यूसुफजई। पाकिस्तानी महिला है मलाला यूसुफजई, जिनको कि 17 साल की आयु में ही नोबेल पुरस्कार दिया गया। और अगर पुरुष में पूछा जाए तो लॉरेंस ब्रैग को 25 वर्ष की उम्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, सबसे अधिक उम्र में नोबेल पाने वाले व्यक्ति कौन है? तो सबसे अधिक उम्र में नोबेल पाने वाले व्यक्ति जॉन बी गुडनेफ, जिनको कि 2019 में रसायन से संबंधित नोबेल पुरस्कार दिए गए। और इनका जो उम्र था जिस समय इनको नोबेल पुरस्कार मिला, उस समय उनका उम्र 97 यानी कि 97 साल था। उसके बाद एक क्वेश्चन कई बार रेलवे के एग्जाम में रिपीट हुआ है कि इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस, जो इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस है, उसको शांति का नोबेल कितनी बार दिया गया है? तो उसको शांति का नोबेल कुल 3 बार दिया गया है। कब? तो 1917 में, 1944 में और 1963 में। उसके बाद अगला है कि एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको कि कुल 5 बार नोबेल शांति पुरस्कार के लिए उस देश के द्वारा नामित किया गया, लेकिन अंतिम रूप से उस व्यक्ति का नोबेल पुरस्कार के लिए चयन नहीं हो पाया। तो वो व्यक्ति हैं महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को कुल 5 बार भारत की तरफ से नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया गया, लेकिन अंतिम रूप से उनको नोबेल पुरस्कार के लिए नहीं चुना गया। तो उनको किस किस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया गया था? तो उसमें वर्ष है, पहला है 1937, दूसरा 1938, तीसरी बार 1939, उसके बाद 1947 और 1948। ये पांचों वर्ष सीधा आप याद रखें, 1937, 38, 39, उसके बाद 47 और 48। ये पांचों वर्ष महात्मा गांधी को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए भारत की तरफ से नामित किया गया था, लेकिन अंतिम रूप से नोबेल पुरस्कार उनको नहीं दिया गया। ठीक है। इसके बाद अगला है, कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिनको कि 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है, तो उसके बारे में हम लोग देख लें। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, 2 बार नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति। तो पहले मैडम क्यूरी
मैडम क्यूरी से संबंधित कई बार रेलवे के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। मैडम क्यूरी 1903 में इनको रेडियो सक्रियता की खोज के लिए और 1911 में शुद्ध रेडियम रसायन का निष्कर्षण के लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। उसके बाद अगला है लिनस पॉलिंग। लिनस पॉलिंग को भी 2 बार नोबेल पुरस्कार दिया गया है, 1954 और 1962 में। उसके बाद है जॉन बार्डिन। जॉन बार्डिन 1956 और 1972 में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है। उसके बाद है फ्रेडरिक संगर। फ्रेडरिक संगर को 1958 और 1980 2 वर्ष नोबेल पुरस्कार दिए गए हैं। इन सब में सबसे इम्पॉर्टेंट ये मैडम क्यूरी और फ्रेडरिक संगर से संबंधित लगातार रेलवे के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद अगला है नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय व्यक्ति या भारतीय मूल से संबंधित व्यक्ति। किन किन भारतीयों को नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो पहले व्यक्ति हैं रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में उनकी एक पुस्तक थी गीतांजलि। गीतांजलि के लिए उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। उसके बाद अगले व्यक्ति हैं सीबी रमन। सीबी रमन को 1930 में रमन प्रभाव के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। उसके बाद अगले व्यक्ति हैं हरगोविंद खुराना। ये भी एक भारतीय थे जिनको 1968 ईस्वी में कृत्रिम जीन संश्लेषण के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। उसके बाद अगला है मदर टेरेसा। मदर टेरेसा को 1979 में समाज सेवा संबंधित कार्य के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। उसके बाद अगला है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को 1983 में चंद्रशेखर सीमा की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। उसके बाद अगला है अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है रेलवे के एग्ज़ाम में। कई बार अमर्त्य सेन से संबंधित रेलवे के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप लोग इसको याद रखें। अमर्त्य सेन को 1998 में कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए नोबेल का पुरस्कार दिया गया। कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया है। अगले हैं वीएस नाइपॉल। वीएस नाइपॉल भी एक भारतीय मूल के व्यक्ति थे। वीएस नाइपॉल, उनको साहित्य का नोबेल दिया गया है 2001 ईस्वी में। साहित्य के क्षेत्र का नोबेल वीएस नाइपॉल को 2001 में दिया गया। अगला है कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी को 2014 में शांति का नोबेल दिया गया और 2014 में ही कैलाश सत्यार्थी के साथ मलाला यूसुफजई, जो अभी हम लोग देख रहे थे कि सबसे कम उम्र की महिला थी मलाला यूसुफजई, जिसको कि शांति का नोबेल मिला था, इन्हीं के साथ मिला था 2014 में। कैलाश सत्यार्थी और शांति का मलाला यूसुफजई, इन दोनों को शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है 2014 में। यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि भारत में कैलाश सत्यार्थी द्वारा चलाए गए आंदोलन का क्या नाम है? यानी कि कैलाश सत्यार्थी भारत में कौन सा आंदोलन चलाते हैं या किस आंदोलन से संबंधित हैं? तो इसका जवाब अगर आप लोगों को पता होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, नहीं तो अगले वीडियो में हम फिर इसका आंसर बताएंगे। ठीक है। इसके बाद अगला है अभिजीत बनर्जी। इनको हाल ही में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। भारतीय मूल के ये अर्थशास्त्री हैं अभिजीत बनर्जी। 2019 में इनको अर्थशास्त्र का नोबेल दिया गया। इनकी एक पुस्तक है एक्सपेरिमेंटल अप्रोच टू एलिवेटिंग ग्लोबल पॉवर्टी। इसके लिए इनको 2019 में अर्थशास्त्र का नोबेल दिया गया। तो उम्मीद करते हैं कि नोबेल पुरस्कार आप लोगों को अच्छा लगा होगा, इस नोबेल पुरस्कार से संबंधित टॉपिक। और ये नोबेल पुरस्कार रेलवे के एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे संबंधित हर एक एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन जरूर रहता है। तो आप लोग इस वीडियो को बार बार देखें और याद करने की कोशिश करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।